ओके, सो सीधे स्टार्ट करते हैं। कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएंगे। आंखें बंद कर लेंगे। बॉडी को हिलाना नहीं है फॉर द नेक्स्ट हाफ एन आवर। तीन बार गहरा लंबा सांस लेंगे, गहरा लंबा सांस छोड़ेंगे। बॉडी को स्टिल रखते हुए आंखें बंद करके अपने अंदर, शरीर के अंदर जो भी कुछ हो रहा है, थॉट्स है या सेंसेशंस है या कोई फीलिंग है या कोई पेन है या जीवन का ओवरऑल एक फ्लो है, जो भी कुछ अंदर हो रहा है उसको महसूस करना शुरू करेंगे। बाहर की दुनिया का जो भी रिएक्शन अंदर हो रहा है या अपने आप ही अंदर कुछ चल रहा है, पूरी तरह से डीपली उसको महसूस करने की कोशिश करेंगे। अंदर से अपने आप को शांत करने की कोशिश करेंगे। अपने अंदर जीवन के प्रवाह को फील करने का प्रयास करेंगे। हमने कई बार ये बात की है, और कुछ नहीं हो तो इतना करें कि आपके अंदर जीवन कहाँ है, आपको ये कैसे पता लगता है कि आप जीवित हैं, उस फीलिंग को भी आप बार-बार देखते रहें, महसूस करते रहें, तो आपको किसी और मेडिटेशन की ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी और मेडिटेशन भले भी कर रहे हो, इस फीलिंग को तो बैकग्राउंड में ऑन रखना ही है। हाउ डू यू नो यू आर अलाइव? What tells you that you are alive? ये बॉडी क्या आपके बगैर चल सकती है? आपको क्या लगता है? आपका और इस बॉडी का क्या रिश्ता है? इन बातों को अपने अंदर उतरने दीजिए, आंखें बंद रखिएगा और बॉडी को हिलाना नहीं है। मेडिटेशन करते-करते ये सब बातें करते रहेंगे। Please don't open your eyes and keep your body absolutely still. रिलैक्स मोड में बैठें। योग निद्रा मेडिटेशन में रात को हमने कई बार ये इस्टेब्लिश किया ही है कि ये शरीर ना होने की फीलिंग के बावजूद भी मेरी खुद के होने की फीलिंग हमेशा रहती है। उस फीलिंग को याद करते रहें। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट यू आर व्हेन यू आर अलाइव।
जब तक आप जिंदा हैं तब तक कुछ भी पॉसिबल है। इस बात को हमेशा याद रखें और अपने आप को इंस्पायर करते रहें। क्या आपके पैरों में जीवन है? योर राइट फुट फर्स्ट। डू यू थिंक योर राइट फुट इज अलाइव? हाउ डू यू नो दैट? That is the point. What feeling tells you that you are alive? What feeling tells you your right foot has life in it? पूरा राइट फुट को स्कैन करेंगे। पैर का अंगूठा, चारों टोज, the base of the right foot, the heel, the ankle and the front side of the right foot. पूरे सिस्टम को महसूस करेंगे। You will feel how there is life inside the foot. आंखें बंद रखेंगे। Your left foot, is there life in your left foot? How do you know there is life in your left foot? At the knowledge level, you know there is life in your left foot. बट आपको कौन सा एहसास ये बता रहा है कि आपके बाएं पैर में जीवन का प्रवाह हो रहा है? योर राइट फुट टू योर नी, पैर से घुटना, और घुटना, द एंटायर नी, उसमें जीवन का प्रवाह देखें। सोचें कि इसको अगर मुझे मूव करना है तो क्या मैं कर सकता हूं? मेरे बिना भी क्या ये पार्ट ऑफ द बॉडी मूव कर सकता है? जैसे जैसे आप इस रियलाइजेशन के नजदीक जाते रहेंगे कि आप और शरीर अलग अलग हैं, जीवन के बहुत से रहस्य आपको समझ आते रहेंगे, पता चलते रहेंगे। एंड व्हेन यू आर क्लोजर टू द ट्रुथ, यू कैन टेक योर डिसीजंस प्रॉपर्ली। सबसे बड़ा डिसीजन, आप डर को काबू कर पाएंगे या उससे लड़ने की आपकी हिम्मत ज्यादा हो जाएगी और आप रियल लेवल पे लड़ाई करेंगे, सुपरफिशियल लेवल पर नहीं। सुपरफिशियल लेवल ये हुआ कि मुझे डर लगता है इसलिए मुझे पैसा कमाना है। I fear for survival and that's why I want to earn money. That fear is wrong because you are not this body and the survival is for this body. To want to earn money is good, but to want to earn money because of fear will even make you earn a lot of money, but will keep you enslaved. ये जो डिफरेंस है ये आपको इस सच्चाई के नजदीक आने से दिखता रहेगा। You will be able to stand on the real instead of the false. आपका लेफ्ट फुट से घुटना और घुटना, इज देयर लाइफ इन दैट पार्ट ऑफ द बॉडी?
your right thigh, your left thigh. Feel the presence of life in both your legs. मूव नहीं करना है, पर इस एहसास को फील करें कि आपको इनको दोनों टांगों को मूव करना हो तो आप कर सकते हैं. That will emphasize your presence even more. Because आप हैं जो इस नॉन लिविंग बॉडी को लिविंग कर रहे हैं. Because you are there in this body can move. इसको टेकन फॉर ग्रांटेड ना लें, और इसीलिए मेरी मेडिटेशंस में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रहता है. आप इतना भी फोकस करें सिर्फ that you are alive and that feeling of aliveness, the fact that you can move this body, that your brain is working, that all 5 senses of yours are working, is a great feeling. Your hip area, your navel और belly और उसके पीछे का digestive system. Your chest, your ribs, your lungs. क्या इन जीवन है? Can you feel life in them? आंखों को बंद ही रखेंगे, बॉडी को हिलाएंगे नहीं. हम बहुत बार इमेजिनेशन का यूज करते आए हैं. आज मैं एक और इमेजिनेशन के लिए आपको इनवाइट करूंगा. सोचिए कि जब आप इस शरीर में नहीं होंगे तो आप जीवन को फील कैसे करेंगे बिना इस बॉडी के? एक बार सोच के देखिए. जो भी आपकी इमेजिनेशन क्रिएट कर सकती है उसे करने दीजिए. किसी चीज को मना मत कीजिए. इंस्टिंक्ट्स के लेवल पर आप कहीं सच्चाई के नजदीक भी हो सकते हैं, पर वो हमें पता नहीं है, इसलिए हम उसको कंफर्म भी नहीं कर पाएंगे. इसलिए उस बात से जुड़ नहीं जाना है. इस बात का आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है, इस बात के बारे में विचार करना इंपॉर्टेंट है. इमेजिनेशन इज एन एबिलिटी given to humans. We have talked about this. We are different from animals. When there is an ability given to us, we must use it. हमारे मोबाइल में इतने फीचर्स होते हैं, कई सारे फीचर्स हम यूज ही नहीं करते. Isn't that a waste of a potential and a waste of money? सोच के देखिए कि जब ये शरीर और आप अलग होंगे तो आप किस स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे, किस स्थिति में आप एग्जिस्ट करेंगे. क्या आप जीवन को देख पाएंगे? आप सोचिए अभी आप क्या क्या कर सकते हैं. अभी आपकी 5 सेंसेस काम कर रही हैं. अभी आप सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हैं, सो मेनी अदर थिंग्स. आप जजमेंटल हो सकते हैं, आप विचार कर सकते हैं, आप गोल सेटिंग कर सकते हैं, आप फ्यूचर का प्लानिंग कर सकते हैं, आप पास्ट में जा सकते हैं, आप अपनी बॉडी को मूव कर सकते हैं, आप भाग सकते हैं, बैठ सकते हैं, आप मेडिटेट कर सकते हैं. आंखें बंद रखिएगा. इस बात को बंद आंखों में मेडिटेशन की स्टेट में अंदर जाने का मौका दीजिए कि अगर
ये शरीर ही नहीं रहा तो मैं कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करूंगा? ये सब चीजें कर पाऊंगा? ऑब्वियसली नहीं। इसका आंसर तो हमको पता है कि ये सब चीजें जो मैंने कही और बहुत सारी चीजें मैं कर नहीं पाऊंगा। तो फिर मैं क्या कर पाऊंगा? क्या कोई वैक्यूम होगा? हम वो आत्मा भटकती रहती, घूमती रहती, उन सब चक्कर में प्लीज नहीं पड़ेंगे। वो हमें नहीं पता है, वो सब कुछ चीजें हैं जिसके बारे में अलग लेवल पर समझना होगा, उसमें हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। मूवीज के थ्रू कुछ इमेजिनेशन नहीं करेंगे। हम ब्लैंक लेवल पर जीरो स्टेट से स्टार्ट करके सोचेंगे कि अगर ये शरीर नहीं रहा तो मैं करूंगा क्या? करूंगा क्या मतलब नेगेटिव वाला स्टेटमेंट नहीं है, एक क्यूरियोसिटी है कि फिर मैं क्या करूंगा। थोड़ी देर सोचिए इसके बारे में, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का रेलेवेंस क्या है मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। कोशिश कीजिए डीपली अंदर जाके सोचें कि ये शरीर नहीं हुआ तो ये सब चीजें जो मैं कर रहा हूं, अपना फेवरेट फूड खा सकता हूं फॉर एग्जाम्पल, मैं देख के ललचा भी सकता हूं या अप्रिशिएट भी कर सकता हूं। आई कैन अप्रिशिएट ब्यूटी। कहीं मैं कहीं कोई जंगल में गया या कहीं पहाड़ों में गया और मैंने ब्यूटीफुल सीनरी देखा, उसको मैं अप्रिशिएट कर सकता हूं। ये शरीर की सभी एबिलिटीज की वजह से ऐसा कर सकता हूं। अब शरीर ही नहीं होगा तो मेरा स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस क्या होगा? थोड़ी देर साइलेंस रखूंगा मैं भी, आप भी सोचिए इस बारे में। मेडिटेशन के बाद भी अब तो ये अच्छा है कि ये वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल होंगे। मेरा आपको सजेशन है, भले आप ये वीडियो देखें और नहीं तो ये बात याद रखें तो याद रखें, और दिन में जितनी बार हो सके एक बार सोच के देखिए, इसी चीज के ऊपर विचार करते रहें। ये एक ह्यूमन कैपेसिटी है। इस कैपेसिटी को जो आपके अंदर है इस वक्त जाया मत जाने दीजिए। डोंट लेट इट वेस्ट। देयर इज अ रीजन दिस पर्टिकुलर एबिलिटी इज देयर इन यू, स्पिरिचुअली स्पीकिंग। बाकी सब एबिलिटीज मटेरियल लेवल पर एग्जिस्ट करती हैं। कुछ एबिलिटीज हैं जैसे मेडिटेशन या जो अभी हम विचार कर रहे हैं वो हमको स्पिरिचुअल लेवल पर दी गई है। ये एबिलिटी जानवरों में नहीं है। और इंसान का जीवन जी के भी मैंने इस तरह से नहीं सोचा जीवन के बारे में। सो लेट मी टेल यू, इट विल बी अ वेस्ट ऑफ अ लाइफ। तो मैं आपको रेलेवेंस बताता हूँ उसका क्या है। आंखें बंद रखेंगे प्लीज, बॉडी को हिलाएंगे नहीं, मेडिटेटिव स्टेट में ही रहेंगे और मेरी बात को अपने अंदर जाने देंगे। इसका आंसर मुझे मिले कि नहीं मुझे नहीं पता। इतना मैं समझता हूँ इमेजिनेशन उतना ही किया जा सकता है जितना हमें लाइफ में एक्सपीरियंस हो। जो जो चीजें हमने एक्सपीरियंस की हैं उसी में इमेजिन कर सकते हैं, उतने दायरे में ही। चाहे वो मेरा एक्सपीरियंस हो, चाहे किसी का और का एक्सपीरियंस मैंने देखा हो, इमेजिन वही कर सकते हैं। उसके ऊपर भी एक चीज होती है, वो है इंस्टिंक्ट्स। इंस्टिंक्ट्स वो हो सकती है जो इमेजिनेशन या मेरे एक्सपीरियंस के दायरे से बाहर से भी आती है कभी कभी। समथिंग दैट आई हैव नेवर सीन, नेवर डन, आई हैव नॉट सीन एनीबॉडी डूइंग इट, बट देयर इज एन इंस्टिंक्ट व्हिच टेल्स मी वी मस्ट डू दिस एंड आई डू दिस एंड आई बिकम अ पर्सन जिसने ये पहली बार किया है। जीवन में किसी ने कभी ये नहीं किया। तो इंस्टिंक्ट्स का भी पॉइंट इस आंसर में भी शायद इंस्टिंक्ट्स किसी लेवल पर हेल्प करें। बट रेलेवेंस ये है कि इसका आंसर उतना इंपॉर्टेंट अभी नहीं है। अभी ये इंपॉर्टेंट है कि जैसे ही मैं इस बारे में सोचना शुरू करता हूँ, मैं अपनी प्रेजेंस को और ज्यादा फील कर पाऊंगा अपनी बॉडी में। आई एम एबल टू फील माई सेल्फ मोर। आई एम एबल टू फील दैट आई एम अलाइव मोर देन एवर।
because suddenly I realized these are the things that I have. जो भी हमने बात किया, इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, खाने को अप्रिशिएट करना, खाना खा पाना, ब्यूटी को अप्रिशिएट करना, व्हाटएवर थिंग्स वी टॉक, मेडिटेशन करना, चल पाना, भागना, गाड़ी ड्राइव कर पाना, प्लेन में जा पाना, ऊपर से नीचे देख पाना, और मे बी प्लेन ड्राइव भी कर पाना, प्लेन उड़ा भी पाना. देयर आर सो मेनी थिंग्स आई कैन डू एज अ ह्यूमन बीइंग. ये तो कुछ भी नहीं है, लिस्ट बहुत बड़ी है. सडनली यू रियलाइज these are the things I can do. Probably I was taking it for granted. So you come to know the truths at a first hand level. Suddenly आप ट्रुथ को सच्चाई के लेवल पर देख पाते हैं. क्योंकि अभी तक भी हम क्या कर रहे थे, इतना महीने भर से मेडिटेशन कर रहे हैं, हमने क्या किया, हम ये देखे कि जीवन आपके अंदर कैसे प्रवाह कर रहा है, उसको महसूस करें. हर रोज हम लोग ये तो करते ही हैं. Every day we'll think about how do I know I am alive. This is a regular part of our routine. How do I know I am alive? पर अब हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी अलाइवनेस को और डेप्थ पे फील कर रहे हैं, और ज्यादा डेप्थ पे. Isn't that beautiful? Isn't that empowering more than anything else? चलिए आगे बढ़ते हैं. अपने राइट हैंड में जीवन को फील करें. आपका दायां हाथ कलाई, कलाई से कोहनी, from your right elbow to right shoulder, पूरे हाथ में, पूरी आर्म में जीवन को फील करें. Your left hand, your wrist, wrist to elbow, elbow to shoulder. अपने दोनों हाथों में जीवन के प्रवाह को महसूस करें. ये भी महसूस करें कि इस हाथ से, दोनों आर्म्स, दोनों हाथ से हम कितना कुछ कर सकते हैं. जब ये शरीर नहीं होगा तो वो सब मैं कैसे करूंगा. Our hands are the machines in our factory. अपने हाथों के होने का प्रेजेंस भी फील करें, अप्रिशिएट करें, और देखें कि ये बॉडी जो है वो तो केमिकल्स का कॉम्बिनेशन है, उसको चलाने वाला मैं. Feel yourself even more than what we have been doing all these days. Feel your presence even more. दोनों शोल्डर्स को साथ में फील करें, और जितना भी एंजाइटी, स्ट्रेस, प्रेशर है उसको रिलीज करके शोल्डर्स को हल्का कर दें, और करते करते जीवन के फ्लो को महसूस करें. आपकी गर्दन शोल्डर से कनेक्टेड है और रीढ़ की हड्डी से कनेक्टेड है. आपकी गर्दन से शुरू होते होते पूरी रीढ़ की हड्डी को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर महसूस करें. इट इज जस्ट अ फ्यू पीसेस ऑफ कैल्शियम, बट यू नो व्हाट इट डज फॉर यू. हमने कल माइक्रो मेडिटेशन किया था रीढ़ की हड्डी पे, डिटेल में बात किया था रीढ़ की हड्डी कैसे हमें सीधा रखती है. इट इज जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ सर्टेन पीसेस ऑफ कैल्शियम. कैसे वो कर पाती है, आपकी प्रेजेंस रीढ़ की हड्डी में महसूस करें. योर लोअर बैक और अपर बैक, पूरी बैक में जीवन के फ्लो को महसूस करें.
आपकी गर्दन, आपकी गर्दन, आपका थ्रोट, गला, जहाँ से खाना अंदर जाता है वो पोर्शन, आपकी पूरी गर्दन, उसमें जीवन के फ्लो को महसूस करें। मेडिटेशन करवाते करवाते मैं ये आदत डाल देना चाहता हूँ कि आप जब चाहे तब जितना ज़्यादा हो सके अपने अंदर जीवन के फ्लो को फ़ील करते रहें और अपने आप को इस शरीर से अलग समझने का जितना भी प्रयास हो, मिनिमम आप बस प्रयास जारी रखें। आपका एक नेचुरल स्टेट ऑफ माइंड हो जाए ऐसा, एक नेचुरल स्टेट ऑफ प्रेज़ेंस हो जाए ऐसा कि आप जीवन के फ्लो को अपने अंदर महसूस करते रहें। दैट इज़ माय एंडेवर ऑफ डूइंग दिस मेडिटेशन। आपके पूरे चेहरे में जीवन के फ्लो को महसूस करें और कोई भी स्ट्रेस है उसको रिलीज कर दें। आपके दांतों में जीवन को फ्लो को महसूस करें। योर नोज, योर आईज, योर फोरहेड, entire forehead, left to right, फोरहेड से अंदर ब्रेन में, पूरे ब्रेन में जीवन के फ्लो को महसूस करें। ये ब्रेन भी आपके बगैर किसी काम का नहीं है। इस ब्रेन को यूज कर पाने की एबिलिटी जब तक आप जीवित हैं आपके अंदर है। जब ये शरीर नहीं रहेगा ये ब्रेन भी नहीं होगा। ये इमेजिनेशन कर पाना मुश्किल है मेरे लिए भी कि शरीर के ना होने के बाद क्या होगा। हमारे पास कुछ थ्योरीज हैं, नथिंग इज कंफर्म्ड। आई डोंट नो इफ एनीथिंग कैन रियली बी कंफर्म्ड आल्सो। मुझे नहीं पता, मेरा वो लेवल भी नहीं है, और मुझे ऐसा लगता है इंस्टिंक्ट्स का वो लेवल आ जाएगा तो शायद किसी इंस्टिंक्टिव लेवल पर वो भी समझ में आएगा। बट दैट इज नॉट द पॉइंट। हम ये इसलिए नहीं कर रहे कि शरीर के बाद क्या होगा, हम इसलिए कर रहे हैं कि ऐसा करते करते हम अपनी प्रेजेंस को अभी और ज्यादा फील कर पाए। योर स्कल, feel the presence of life in your entire body। अपने आप को जीवित महसूस करें। महसूस करें कि जीवन में जो भी अप एंड डाउन आ रहा है, आया है अब तक, सब कुछ सॉल्व हो रहा है, हो जाएगा। आपने देखा है अल्टीमेटली कुछ भी हो पास तो हो ही जाएगा। नहीं भी हो रहा है तो आप जीवित हैं। ये एक मूवी है, इस मूवी के अंदर हम इस मूवी को देख रहे हैं। हमको कैरेक्टर से बाहर निकलकर एक्टर बनना है और बाहर निकल के इस मूवी को देखना है। दैट इज होल पर्पस ऑफ लाइफ। बाकी तो स्टोरी चलती रहेगी। उस स्टोरी में हमें लगेगा कि हम कुछ कर रहे हैं तो वो भी उस मूवी का पार्ट है, कोई बात नहीं। कैरेक्टर में रहना है पर कैरेक्टर से अटैचमेंट नहीं चाहिए, अनुराग से अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। बाहर निकलकर अनुराग को कुछ करते हुए देखना इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। फिर जो भी करे अनुराग। 3 बार गहरा लंबा सांस लेंगे, गहरा लंबा सांस छोड़ेंगे, आंखें बंद रखेंगे।
धीरे धीरे हाथों को हिलाएंगे, पैरों को हिलाएंगे, गर्दन को हिलाएंगे, धीरे धीरे हिलाएंगे, जल्दी नहीं करेंगे। आंखों को धीरे से खोलेंगे और दिन भर इस चीज के बारे में थोड़ा विचार करते रहें और इस चीज पे तो खास करके इसको आदत बनाने की कोशिश करें कि आप इस लाइफ में जीवित हैं। सीसीटीवी मेडिटेशन के बारे में हमने बहुत बात किया है, एक तरह से वही बात मैं कर रहा हूँ अभी। ट्राई टू सी योरसेल्फ लाइक अ सीसीटीवी। रात को मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। हैव अ वेरी वेरी नाइस डे। बाय।